जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीपीएम के ऊपर। फिफ्थ सेमेस्टर का ये पेपर है। थ्योरी जो पेपर है, इसका पेपर का नाम है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्टिव वन है ये। पेपर का पैटर्न आप सबको ऑलरेडी पता है और उसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। सीधे सीधे हम लोग चले। देखिए, 2 सेक्शन होते हैं, तो सेक्शंस आप लोग देख लें। इसके बाद मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज यदि चर्चा करूँ, देखिए इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, यहाँ पर आप लोग पूरे पेपर का नाम, पहले तो आप पेपर का नाम पढ़ लें, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर यूनिट 1 से आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। तो भारत के जो परंपरागत वस्त्र हैं उनके महत्व और उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो एक तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन मान के चलें कि मेरे सामने एक प्रश्न तो ये आना ही चाहिए। उसके बाद जो है ट्रेडिशनल हैंड वोवन जो टेक्सटाइल्स होते हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा यहाँ से। मुझे लगता है कि कोटा डोरिया आपको अच्छे से देखनी चाहिए, कांचीवरम आपको देखनी चाहिए, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है ये आप ध्यान रखना कि कोटा डोरिया में जो है उसका टेक्सचर क्या होता है, उसका डिजाइन कैसे होता है, उसमें कलर कौन कौन से होते हैं, ये थोड़ा सा आपको फोकस करना है। यानी इनको ध्यान में रखते हुए ही आपको इनके बारे में पढ़ना है। मेरे सामने कोटा डोरिया, कांचीवरम और चंदेरी को आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 की यदि बात करें तो ट्रेडिशनल डाइड एंड प्रिंटिंग टेक्सटाइल जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए वंधनी है, अजरक प्रिंट है, इसमें कलमकारी है, मधुबनी है। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट से बन जाते हैं, तो इनको आप लोग देखिएगा। देखिए बाकी टॉपिक को आप अपने अकॉर्डिंग देखें, लेकिन इनको थोड़ा सा ज़्यादा देखना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिकली, इनको आप लोग क्वेश्चंस ना समझें। तो टॉपिक है तो ये आपको थोड़े से ज़्यादा देखने हैं, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप लोग देखें। ट्रेडिशनल जो एम्ब्रॉयडरीज होती हैं भारत की वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए आप लोग इसमें एक तो कसीदा ऑफ कश्मीर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। इसके अलावा जो है फुलकारी जो है पंजाब की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चिंकाकरी ऑफ लखनऊ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको देखना है। एक बार कांठा ऑफ बंगाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनको थोड़ा ट्रेडिशनल जो एम्ब्रॉयडरीज है, एम्ब्रॉयडरीज में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के ऊपर आते हैं। तो प्रमुख मेल और फीमेल जो कॉस्ट्यूम्स है वो इंडियन स्टेट्स में वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको देखना है। और इसमें राजस्थान को फोकस करना है, आपको पंजाब को फोकस करना है, और J&K यानी जम्मू कश्मीर को फोकस करना है। और अब बेसिकली रीजनल वेरिएंट इन ड्रेपिंग स्टाइल्स तो कौन कौन सी होती है, जैसे साड़ी, टर्बन, धोती, ये क्या मतलब ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी ट्राइबल जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनजातीय कॉस्ट्यूम कौन कौन से होते हैं, उनके प्रमुख जो गहने हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके बाद प्रिजर्वेशन एंड कंटेम्प्रेरी यूज है, तो ये भी एग्जाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ये। तो रोल ऑफ म्यूजियम्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इन प्रिजर्वेशन, यानी जो प्रिजर्वेशन है उसमें म्यूजियम्स की क्या भूमिका रहती है और डॉक्यूमेंटेशन की क्या भूमिका रहती है ये। और एक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एंड NGO एफर्ट्स, हैंडलूम बोर्ड एंड क्राफ्ट काउंसिल, तो हैंडलूम बोर्ड्स और क्राफ्ट काउंसिल की भूमिका क्या है, कैसे ये प्रिजर्वेशन करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप लोग जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रहे इन टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, एग्जाम्स नज़दीक हैं। थैंक यू सो मच।